हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? होप बहुत ही अच्छे होंगे और होने भी चाहिए। आज हम मैक्रोनी वेज मैक्रोनी बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही खिली खिली। देखिए एक एक दाना अलग अलग है, बहुत ही टेस्टी बनती है। आप मेरे बताए गए टिप्स फॉलो करिए, आपकी जो ये मैक्रोनी है बहुत ही टेस्टी बनेगी और एकदम खिली खिली बनेगी, एक दाना भी चिपकेगा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बाउल में हमने पानी ले लेना है। किसी पतीले में या बड़े बर्तन में हम 500 ग्राम मैक्रोनी बनाएंगे तो इस हिसाब से 3 गुना पानी ले लेना है। कम से कम 1.5 लीटर एक पतीले में पानी डाल लेना है और उसको बॉईल होने देना है। और देखिए जैसे जब बॉईल होना दाने से इस तरह से आने लगे तो उसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे और 1 चम्मच भर के हम कोई भी तेल जो आपके पास है, रिफाइंड है या फिर सरसों का, जो भी आपके पास है वो वाला तेल डाल देंगे और इसको चम्मच की सहायता से अच्छे से मिक्स कर देंगे पानी में, ताकि जो तेल है और नमक अच्छे से पानी में घुल जाए बढ़िया से। और जब ये बॉईल हो जाएगा अच्छे से तो इसके अंदर हम मैक्रोनी डालेंगे और एक एक दाना के ऊपर जो तेल की और नमक की कोटिंग है वो अच्छे से आ जाएगी और आपस में चिपकेंगे नहीं। तो अब इसे हम अच्छे से उबलने देते हैं। इसे थोड़ी देर छोड़ देंगे और बॉईल आना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही गर्म होना शुरू हो जाए, देखिए 4-5 मिनट हो गए हैं और हो चुका है। और हमने 500 ग्राम ये जो है मैक्रोनी लेनी है। हम बना रहे हैं, कम से कम 5-6 लोग इतने इसमें खा सकते हैं और ज़्यादा भी खा सकते हैं, क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। तो ये सूजी की मैक्रोनी ली है। सूजी की बहुत ही अच्छी हेल्दी होती है, आप मैदे वाली नहीं लीजिएगा, ये सूजी की लीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है। और सारी मैक्रोनी इसमें डाल देना है और इसको बढ़िया से चला देना है। अब जैसे मैक्रोनी डालेंगे उसको छोड़ना नहीं है, काफ़ी देर तक उसको, थोड़ी सी देर तक, जब तक बॉईल नहीं लगे कि बॉईल आना शुरू हो गया तब तक थोड़ा सा बढ़िया से इसे चला दीजिए बीच बीच में, क्योंकि जो ये मैक्रोनी होती है नीचे जम जाती है तले में। अब देखिए थोड़ा टाइम हो गया है, बॉईल आना शुरू हो गया है, तो फिर से इसको हम अच्छे से चला देते हैं। देखिए झाग आने लग गया है। तो अभी तो ये स्टार्ट हुआ है बॉईल होना, तो अभी अच्छा से नहीं हुआ था। और देखिए बहुत बढ़िया से जो है बॉईल आ चुका है। काफ़ी देर हो गई है, हमें इसको 10 मिनट हो गए हैं बॉईल करते हुए। और ये देखिए कितने अच्छे से बड़े बड़े हो गए हैं और काफ़ी ये पक चुके हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे, गैस के फ्लेम बंद कर देते हैं और पानी को ड्रेन कर देंगे। बहुत सावधानी से ड्रेन करना है, नहीं तो हाथ जल सकता है। और इस जो पानी ड्रेन करने के बाद इसमें ठंडा पानी मिलाना है और किसी टॉवल या किचन का जो कपड़ा होता है उसकी सहायता से हम ऐसे ढक्कन रखें, इस तरह से उसका पानी सारा ड्रेन कर देना है, निकाल देना है। अच्छे से सावधानी से पकड़ के निकालना है, जलना नहीं है। और इसके बाद इसका जो लिड खोल के हम इसमें ठंडा पानी डाल देंगे और अच्छे से इसे फिर चला देंगे थोड़ा सा, और एकदम इतना डालना है कि डूब जाए। और इसे हम देख लेते हैं, अभी भी थोड़ा सा गर्म पानी है, आपको गर्म लग रहा है तो हम कलछी ले लेते हैं, उसकी सहायता से। ये देखिए कितना बढ़िया से ये अलग अलग, एकदम अलग हो गया है, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अब इसे हम एक छन्नी लेके उसमें ड्रेन कर लेंगे, पूरा उसमें डाल लेंगे ताकि पानी जो है धीरे धीरे सारा छन जाए। और इसे उसी पतीले पर रख देंगे और इसको पानी छनने के लिए रख देते हैं और कढ़ाई मीडियम फ्लेम पे चढ़ा लेते हैं। और उसमें कोई भी ऑयल डाल लेना है, अपनी पसंद का जो भी आपके पास है उसे गर्म होने देना है। और तेल देखिए गर्म हो चुका है। अब इसमें हम ढेर सारे प्याज डालेंगे, अच्छे से ऐसे लंबे लंबे, छोटे प्याज थे तो लंबे लंबे काट लिए हैं। ये 7 मीडियम साइज़ के प्याज हैं। और मैक्रोनी में थोड़ा सा प्याज और टमाटर ज़्यादा लगता है, अगर आप प्याज और टमाटर ज़्यादा डालते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगता है मैक्रोनी में। और इस प्याज को बहुत ज़्यादा हमें ब्राउन नहीं करना है, बस एकदम सॉफ्ट करना है, बढ़िया से सॉफ्ट कर लेना है, एकदम ट्रांसपेरेंट जैसे होते हैं। और इसके साथ ही हम इसके अंदर अब हो चुके हैं ट्रांसपेरेंट। तब इसमें 1 कप हमने गाजर बारीक काट के डाली है और आधा कप मटर लिया है और इसे भी अच्छे से प्याज के साथ मिक्स कर देना है। बहुत बढ़िया से मिक्स करना है ताकि प्याज और टमाटर और ये अच्छे से और गल जाए। जो ये गाजर है, मटर है, बढ़िया से गला देना है। अब इसके अंदर हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे ताकि जो ये गाजर मटर है अच्छे से गल जाए। मटर थोड़ी हार्ड होती है, कोई कोई बहुत सॉफ्ट होती है, लेकिन ये वाली बहुत हार्ड सॉफ्ट नहीं है, सॉरी, ये तो हार्ड है थोड़ी। तो इसको हम थोड़ा अच्छे से इसे पकाएंगे ताकि जो मटर है कच्ची कच्ची ना रहे। और इसे बढ़िया से हम चला देते हैं।
और इसको थोड़ी देर के लिए हम लिड लगा देंगे ताकि जो है मटर और गाजर हमारा अच्छे से पक जाए। अब 2-3 मिनट हो गया है, एक बारी चला देते हैं ताकि जले नहीं हम, जो हमारे गाजर और मटर है जले नहीं, इसलिए हम उसे थोड़ी सी देर में चला के अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि जलने से बच जाए। और अब देखिए अच्छे से हो गए हैं। अब इसी में हम तीन नहीं, कम से कम हमने इसके अंदर टमाटर 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और 3 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई ली है ताकि जो टेस्ट है थोड़ा सा करारा चटपटा सा भी आए। तो थोड़ी सी हमने हरी मिर्ची भी डाल ली है और इसे बढ़िया से मिक्स कर देना है। और इसी के साथ मैंने टेस्ट करारा लाने के लिए थोड़ा सा 3-4 लहसुन की कलियां और आधा इंच अदरक का मैंने कूट के इसमें डाला है। इससे क्या होगा, जो टेस्ट है थोड़ा सा तीखा और करारा सा आ जाता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। और इसको अच्छे से पकाना है, इसे बढ़िया से पकाना है इसके साथ ताकि जो इसका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए हम इसको फिर से थोड़ा सा 2 मिनट के लिए इसको ढक देते हैं। और 2 मिनट हो चुका है, अब खोल लेते हैं। देखिए गाजर जो मटर है वो भी काफ़ी सॉफ्ट और कलर चेंज हो गया है। जो मिक्सचर है बहुत बढ़िया नज़र आ रहा है, देखिए पक गए हैं, थोड़ा सा लगने लगे थे। अब इसको अच्छे से हमने चला दिया है और इसके साथ ही हमने इसमें मसाले डालने हैं। मसाले कोई और नहीं डालेंगे, ये मसाला मैगी मसाला है। मैंने 3 मैगी मसाला लिए हैं, उसे काट के इस तरह से उस बाउल में रख लिया था, इसे डाल दिया और इसे अच्छे से मिक्स करना है इसमें। और 2-3 मिनट तक इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि जो ये मसाला है अच्छे से मिक्सचर के साथ पक जाए बहुत बढ़िया से। और जो मसाला है बढ़िया पक चुका है। अब इसमें हम मैक्रोनी डालेंगे। देखिए जो मैक्रोनी हमारी कितनी बढ़िया है, एक एक दाना अलग अलग है, ज़रा सा भी चिपके नहीं है जो जिस तरह से हमने किया था। और देखिए इसमें हम पहले आधी मैक्रोनी डाल देते हैं क्योंकि चलाना मुश्किल हो जाता है और बर्तन उतना बड़ा नहीं है, तो हम इसे आधा डाल देंगे पहले और उसे अच्छे से इसको मिक्स करेंगे मिक्सचर के साथ। तो इसे हम बढ़िया से मिक्सचर के साथ मिक्स कर देते हैं, बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि एक एक जो मैक्रोनी के पीसेस हैं उसमें अच्छे से ये मिक्सचर, नमक, मसाला और ये सब लग जाए बढ़िया से। इसीलिए इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है, गाजर भी सारे में मिक्स हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मसाला और गाजर ज़्यादा रह जाए। और जो बाकी का बचा था हमारा मैक्रोनी वो भी मैंने इसमें डाल दिया है और अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। और देखिए बहुत ही बढ़िया कलर आया है, एक भी दाना ऐसा नहीं है जो आपस में जरा सा भी चिपक रहा हो। देख लीजिए, खुद ही मैं चला के दिखा रही हूँ, जरा सा भी नहीं चिपक रहा है एक दूसरे से। बहुत ही टेस्टी बनता है, आप ज़रूर बनाइएगा, बच्चे बहुत पसंद करते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी जो है अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन फ्री में मिलती रहे और नए नए रेसिपी आप मेरा टाइम पे देख सके। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।